नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। विकासवाद ने छलांग की बात की। कई लोग छलांग की बात करते हैं, किंतु अध्यात्म के मार्ग में, साधना के पथ में यह छलांग वाली बात नहीं चलेगी। एक एक दरवाजे को खोलते 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 चलना होगा। बात कुछ समझ में आई। समझ में आ गई कि श्वास को देखना आत्मा को देखना है। क्या दरवाजे को मकान से अलग किया जा सकता है? कभी नहीं किया जा सकता। अगर दरवाजा मकान नहीं है तो कमरा भी मकान नहीं है। कमरा मकान नहीं है तो भीतर के कमरे भी मकान नहीं है। भीतर के कमरे भी मकान नहीं है तो फिर मकान क्या है? एक एक कमरे को काट दो, तोड़ दो, मकान कुछ बनेगा ही नहीं। दरवाजा भी मकान है, चौखटें भी मकान है, घर का आंगन भी मकान है, हर कमरा मकान है। सबको मिलाकर देखो तो एक मकान, और तोड़कर देखो तो कोई भी मकान नहीं। क्या हाथ शरीर है? नहीं मानेंगे कि आप शरीर है। कोई आदमी बीमार हो गया, हाथ सड़ गया, हाथ काट दिया गया, तो क्या शरीर नहीं बचा? शरीर तो बचा है। तो हाथ शरीर कैसे? हाथ भी शरीर नहीं, पैर भी शरीर नहीं, सिर भी शरीर नहीं। किंतु क्या हाथ शरीर नहीं, पैर शरीर नहीं, सिर शरीर नहीं, तो शरीर है क्या फिर? सबको अलग अलग तोड़कर शरीर को नहीं देखा जा सकता। हर अवयव जुड़ा हुआ है, वह शरीर है, और टूट जाता है तो फिर शरीर नहीं होता। हम जुड़ी हुई बात को देखें। श्वास आत्मा है। श्वास का दर्शन आत्मा का दर्शन है। आपको अजीब लगेगा, पर बात बहुत सही है। क्या आपने कभी देखा कि एक मुर्दा आदमी श्वास लेता है? कभी देखा क्या? इतने इतने दूर से लोग आए हैं, बंबई से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, जयपुर से आए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। क्या कभी कहीं बंबई जैसे शहर में तो यह देखा होगा कि मुर्दा भी सांस लेता है? वह तो बड़ी विचित्र नगरी है, वहां तो यह अजीब दृश्य मिलता ही होगा। किसी ने नहीं देखा कि मुर्दा सांस लेता है, नहीं देखा। श्वास कौन लेता है? कि जिसमें प्राण होता है वह सांस लेता है। प्राण किसमें होता है? कि जिसमें चेतना होती है। चेतना उसमें होती है जिसमें आत्मा होती है। आत्मा के बिना चेतना नहीं, चेतना के बिना प्राण नहीं, और प्राण के बिना श्वास नहीं। यह श्वास चल रहा है, किसके द्वारा चल रहा है? आत्मा के द्वारा चल रहा है। आत्मा निकल जाए, श्वास भी बंद हो जाए, तो क्या आत्मा के द्वारा जो चीज हिल रही है उसे देखना आत्मा को देखना नहीं है? बिल्कुल साफ आत्मा को देखना है। हम श्वास को नहीं देखते हैं, श्वास के साथ चलने वाली प्राण शक्ति को देखते हैं। केवल प्राण शक्ति को नहीं देखते हैं, प्राण शक्ति को संचालित करने वाली चेतना को देखते हैं। चेतना को नहीं देखते हैं, चेतना के अधिष्ठान आत्मा को देखते हैं। इस तर्क के आधार पर भी कहा जा सकता है कि यह श्वास का दर्शन आत्मा का दर्शन है। इसलिए हमें साधना के क्रम में जैसे आहार शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि करनी है, वैसे ही श्वास की शुद्धि भी करनी होगी। जब तक श्वास की शुद्धि नहीं होगी, आत्मदर्शन की बात भी नहीं होगी। आचार्य श्री ने श्वास शुद्धि के लिए 4 बातों की ओर इंगित किया है। प्राणायाम, सम दीर्घ श्वास, कायोत्सर्गई रानापान शुद्धि। आनापान की शुद्धि
श्वास और प्रश्वास की शुद्धि 4 कारणों से होती है। प्राणायाम के द्वारा, समताल श्वास के द्वारा, दीर्घ श्वास के द्वारा और कायोत्सर्ग के द्वारा। ये 4 साधन हैं जिनके द्वारा श्वास की शुद्धि होती है, और श्वास की शुद्धि होती है तो फिर आत्मदर्शन की बात आगे बढ़ जाती। पहला है प्राणायाम। प्राण को आयाम देना है, लंबा चौड़ा करना है। प्राण की लंबाई बढ़ी, चौड़ाई बढ़ी। प्राण संकुचित रहता है तो श्वास की शुद्धि नहीं होती। श्वास एक बहुत बड़ा तंत्र है और उसे शुद्ध करने के लिए ये साधन अपनाने जरूरी होते हैं। श्वास हमारे व्यक्तित्व के दोनों पहलुओं को बलवान बनाता है, संतुलित बनाता है। एक हमारा पहलू है आंतरिक जगत, आंतरिक व्यक्तित्व, और दूसरा हमारा पहलू है बहिर्जगत और बाह्य व्यक्तित्व। श्वास दोनों पर शासन करता है, भीतर के जगत को प्रभावित करता है और बाहर के जगत को प्रभावित करता है। एक मध्य सेतु है, जिसने इस श्वास का सही मूल्य नहीं समझा वह अगली बातों को नहीं समझ सकता। मस्तिष्क का संतुलन करना चाहे, श्वास के बिना संभव नहीं हो सकता। शरीर और मन का संतुलन करना चाहे, श्वास के बिना नहीं हो सकता। इसलिए प्राणायाम भी बहुत जरूरी है। समताल श्वास और दीर्घ श्वास। सबसे पहले हमारा प्रयोग होता है दीर्घ श्वास का। दीर्घ श्वास का प्रयोग चलता है। श्वास को लंबा करें और उसे देखें। दीर्घ श्वास वास्तव में सहज श्वास ही होता है। हमने दीर्घ श्वास शब्द तो इसलिए दिया कि आदमी श्वास को सही ढंग से लेना नहीं जानता। श्वास तो छोटा होना ही नहीं चाहिए, लंबाई होना चाहिए। सहज श्वास का मतलब है पूरा श्वास, गहरा श्वास, पर लेना ही नहीं जानता। और फिर सुना है मैंने कि पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है कि जिस श्वास से छाती फूले और पेट सिकुड़े वह सही श्वास होता है। लगता है कैसे लिखा गया और किस आधार पर लिखा गया? होना तो ये चाहिए कि श्वास लेते समय छाती फूले पर पेट जरूर फूले। जिस श्वास में पेट नहीं फूलता वह सही श्वास नहीं होता। श्वास के स्पंदन पेट तक पहुंचने चाहिए। यह ठीक बात है कि श्वास फेफड़े से आगे नहीं जाता। फेफड़े के आगे एक मांसपेशी है डायाफ्राम, जिसे तनुपट कहा जाता है। उसके आगे श्वास को जाने का कोई रास्ता नहीं है, पर उसका दबाव आगे तक पहुंचता है और वह नाभि तक पहुंचता है। बच्चे को देखा होगा श्वास लेते समय, जब बच्चा श्वास लेता है, सोया हुआ बच्चा है, एकदम पेट फूलता है। बच्चे का श्वास सही श्वास होता है। आदमी जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे भावनाओं से भरता है, समझदार होता है, जैसे जैसे आवेगों और आवेशों से भरता है, वैसे वैसे श्वास छोटा होता चला जाता है, गलत होता चला जाता है। भावनाओं का, आवेगों का, आवेशों का श्वास के साथ गहरा संबंध है। कोई भी गुस्सा आएगा,
श्वास को छोटा किए बिना नहीं आ सकता। कोई भी आवेश उतरेगा श्वास को छोटा किए बिना नहीं उतर सकेगा। इसीलिए हमारी श्वास की संख्या सामान्यतः 1 मिनट में 15, 16, 17 होती है। आवेश काल में 20, 30, 40, 50, 60 तक चली जाती। यह नियम है कि श्वास को छोटा करना ही होगा आवेश को उतरने के लिए, अन्यथा उसे पृष्ठभूमि नहीं मिलेगी, आधार नहीं मिलेगा, बेचारा आवेश कैसे उतरेगा। आप दीर्घ श्वास का प्रयोग करें, आवेश उतर ही नहीं सकता। तभी उतरेगा कि श्वास को आप छोटा कर दें। आदमी जैसे जैसे बड़ा होता है श्वास को छोटा करता चला जाता है, गलत श्वास लेता है, इसलिए फिर से सिखाना पड़ता है कि दीर्घ श्वास ले।